हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ ओपन स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आपको बता दूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के पेपर जो कि 17, 18, 19, 20 को होने वाले हैं, उसके मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि 15 क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं खुद भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ और आप देख सकते हैं 12/2/2025 को 3 शिफ्ट में गया था, यानी कि 3 बजे एग्ज़ाम था मेरा गुजरात गांधीनगर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैं भी खुद एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, यानी कि मैं जो पेपर दे के आया हूँ उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो मेरे पहले प्रश्न आया था कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है, तो ये अलगोजा वाद्य यंत्र है जो कि बिना तार का होता है। ये क्वेश्चन मेरा आया था दोस्तों, तो मैंने ये करके आया। आपको भी ध्यान रखना है कि वाद्य यंत्र के 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है भरतनाट्यम किस राज्य के लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु के लोगों द्वारा किया जाता है। और ये कौन सी जनजाति, तो देवदासी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको नृत्य के बारे में आपको 3 प्रश्न हैं जो नृत्य के बारे में पूछे जाएंगे कि कौन सा नृत्य कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब कि भारत में सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है, यानी कि तो ये आपको ऑप्शन ध्यान रखना है ताप विद्युत द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं एक ही प्रश्न आएगा शायद, क्योंकि मेरे खुद की एक ही आया था, है ना दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कुल ऊर्जा क्षमता किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसमें आपको महाराष्ट्र के नृत्य भी पूछे जा सकते हैं ना, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भारत में पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसमें था इसके क्रम में इस पद्धति के आधार पर 1824 में इलाहाबाद शहर में, 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनारस शहर में जनगणना की थी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसका उत्तर है 7वीं। ठीक है, 7वीं जो जनगणना क्रम है वो है। और इसमें आपको बता दो जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी, है ना। 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मेरे खुद के प्रश्न आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी, तो आपको ध्यान रखना 65.46% थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कौन सी पंचवर्षीय योजना डाक हार्डगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना कब निरस्त की थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। देखा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन में आंसर है इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना। और यह पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो यह 1961 से 1967 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको 9वीं 10वीं भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर की क्या प्रस्तावित की गई थी। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। विकास दर 6.5 से 7% थी, यानी कि 6.5 से 7% इसकी विकास दर प्रस्तावित थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरा आया था, तो इसमें जो मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं मैं वो क्वेश्चन लेके आया अभी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1967 तक के बीच चली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है
गौरव को अपने घर से उसके मित्र अरुण के घर जाना है। इस हेतु गौरव ने अपने घर से 1 किमी उत्तर से, फिर 2 किमी पश्चिम में, उसके बाद 2 किमी दक्षिण में तथा अन्य में 2 किमी पूर्व में गया। उसके मित्र अरुण का घर गौरव के घर से किस दिशा में है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि जिस तरह से बाइक से चलते हैं या दक्षिण में घुमा, फिर पूर्व में घुमा, फिर दाएं बाएं, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 कर्नल एयर मार्शल अलग अलग वर्ग है परंतु दोनों सैनिक हैं। तो ये ध्यान रखना है, जो गोला है वो बाहर का, वो दोनों सैनिक है। ठीक है, और अंदर में एक कर्नल है और एक दूसरा जो है एयर मार्शल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इस तरह से पूछा जाएगा या वैसे भी पूछा सकता है। इस पेज को मोड़ने पर यह होता है, आकृति बताए। ठीक है, जो पन्ने, कागज के पन्ने की आकृति भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राकेश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दाएं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और पुनः बाएं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिमी दिशा में चला जाता है। बताओ राकेश ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ठीक है दोस्तों, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर आएगा दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चला गया था, यानी चला गया। और इसके रिलेटेड आपको दाएं बाएं पूछ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अभी जो ये क्वेश्चन है ये मैं यहीं पे विराम करता हूँ। ये टोटल 15 क्वेश्चन थे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा कोई रीज़न ये नहीं था कि मेरे को यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ाने हैं या कुछ नहीं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये मेरा जो खुद का अनुभव, यानी मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ये मोस्ट टॉप क्वेश्चन 15 थे जो मेरे पेपर में आए थे और हर बार हर पेपर में पूछे जा रहे हैं ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आप उस समय आपके पास 1 घंटा होता है और 80 प्रश्न होते हैं, तो आपको क्या एक घबराहट होती है कि कैसे है। तो सबसे पहले आपको जो मतलब रीजनिंग और हिंदी इस तरह से ये आपको पहले कर लेना है, बाकी बचेगी जो गणित में आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है तो उसको बाद में रखना है। ठीक है दोस्तों, यूँ नहीं कि आप गणित में सारा समय दे दो और बाकी के क्वेश्चन ऐसे रह जाए। ठीक है दोस्तों, और आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो पंचवर्षीय योजना के पूछे जा रहे हैं अभी, और आपको एक 3-4 नृत्य के बारे में पूछा जाता है, जो 3-4 देश के राज्य के नृत्य होते हैं। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि भाई कौन सा वाद्य यंत्र मुँह से बजाया जाता है या कौन सा वाद्य यंत्र में तार नहीं होते, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और आपको पूछा जाएगा कि रीजनिंग में आपको ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि XLM है, NOM है, तो PQR क्या है, इस तरह से पूछे जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको गणित में पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा 3 मेरे क्वेश्चन आए थे एलसीएम के। ठीक है, तो एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको। ये आपको दोस्तों कोई नहीं मुझे बताएगा, पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको किस तरह से आएंगे पेपर, क्या आएगा। ठीक है, मैं खुद अपने अनुभव से बता रहा हूँ और आपको बताया मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आता, लेकिन आपको भी बताया कि दोस्तों 80 प्रश्न हैं, वो भी कंप्यूटर बेस पे हुए थे। तो अभी 80 के 80 प्रश्न तो हमको याद रहेंगे नहीं, तो जो मेरे को याद थे 15 क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए। और 17, 18, 19 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं, तो 17 तारीख को जो वो पेपर दे के आएंगे वो मैं आपको 17 तारीख शाम को अपडेट करके बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो आपको 18, 19, 20 तारीख तक आपको उसमें रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।